और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मुस्लिमों की घर वापसी वाला बयान दिया था, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। अरशद मदनी ने भागवत को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि धमकी भरे लहजे में खून बहाने वाली बात भी कह दी। अरशद मदनी ने ऐसा क्यों कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हम अरब तुर्क नहीं हैं, हम भारत के हैं, हमारे पूर्वज भारतीय हैं। 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे। उनको ये पट्टी पढ़ाने वाला काम बंद हो या वो उसको रिजेक्ट करे कि हम पूजा से अलग है। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। 20 करोड़ मुसलमानों के पूर्वजों को लेकर घमासान छिड़ गया है। बात खून बहने बहाने तक जा पहुंची है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया अरशद मदनी के बोल बिगाड़ दिए हैं। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। ये सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि मियां भाई के मंसूबे क्या हैं। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की नौबत आ गई। दरअसल मियां भाई के खून में उबाल संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बाद आया है। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में वापस लौटें तो हमें उनका ध्यान भी रखना होगा। आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना, लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। बस भागवत के इसी बयान से मौलाना का पारा चढ़ा हुआ है। भागवत ने कोई नई बात नहीं कही। इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि भारतीय मुसलमानों के पूर्वज ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से हिंदू ही थे, जिन्होंने सदियों के दौरान इस्लाम धर्म अपनाया, जो सूफी संतों के प्रभाव, सामाजिक सुधार और मुगल काल के दौरान उपजी परिस्थितियों के चलते हुआ। इनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर दिए गए बयान का स्मरण करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है। लेकिन मदनी जैसे लोगों को ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने का बहाना चाहिए। इस बार वो बहाना उन्होंने संघ प्रमुख के बयान में तलाशा है। जो आदम अस्सलाम पैदा हुआ है हिंदुस्तान में, तो ये घर वापसी कर ले। इस्लाम पैदा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। घर वापसी तो उनकी की जाती है जिनका कोई धर्म परिवर्तन हुआ हो। यहाँ तो शुरू से मुसलमान रहे हैं और हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगी। मोहन भागवत को एक बात समझ लेनी चाहिए, हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदी है, हिंदू नहीं है। अधिकांश भारतीय मुसलमानों के पूर्वज प्राचीन हिंदू, जैन या बौद्ध समुदायों से थे, जो इस्लाम के आगमन यानी 7वीं से 12वीं शताब्दी से पहले यहाँ रहा करते थे। लेकिन मियाँ भाई को तो न तथ्यों पर भरोसा है और न साक्ष्यों पर। उन्हें तो बस माहौल बिगाड़ने के लिए बहाना चाहिए। सबसे पहला धर्म ही सनातन है। सब पहले हिंदू थे, डर के हमारे कन्वर्ट हो गए। गर्दन कट जाए भले वापसी नहीं होगी। जिनका खून शौर्यवादी रहा, उनके पुरखे भी लड़े, आज भी लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। कोई घर वापसी नहीं, हम मुसलमान है, वो हिंदू है। करा लेंगे वापसी, बिल्कुल करा लेंगे। उनके कहने से क्या होता है ये बता। हाँ। उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। संघ प्रमुख के बयान के बहाने मौलाना अरशद मदनी हिंदुस्तान के मुस्लिमों की भावनाओं से खेल रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं, डरा रहे हैं कि हिंदुस्तान में उनका मजहब खतरे में आ गया है। मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा, और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं रहेगी। अब लगता है कि मौलाना मदनी दूसरे जिन्ना बनने की फिराक में है।
जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी है वह न तो मजहबी हित में है उनके और न ही देश हित में है। आरोप लग रहे हैं कि भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर देश के मुस्लिमों के सामने पेश किया जा रहा है और देश का अमन चैन बिगाड़ने की साजिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।